आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। मैं हूं सुभाष चंद्र सिंह। आज बलराम जी शर्मा जी जो हमारे साथ में हैं और एक बहुत ही अच्छा किसानों के लिए और गांव में एक जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, नीमका थाना जिले के अंदर सभी को जागरूक कर रहे हैं। बलराम जी, आज आपका जो प्रोग्राम हुआ है बाबा शीतल की पावन धरा पे ठिकरिया के अंदर, क्योंकि एक बहुत अद्भुत यहाँ की जो भूमि है उसमें तो गांव वाले आए हैं, तो क्या संदेश दिया आपने इसके बारे जी, हमारा संदेश था कि भूमि स्वपोषण के लिए जिस प्रकार से हम परिवार में अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से हमारे आसपास की जो कृषि युक्त भूमि है अथवा जो भी हमारे जहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिस भूमि पे हम रहते हैं, उसका हम अपने परिवार में संतान की तरह उसका पालन पोषण करें। जिस प्रकार से हम बच्चों को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी भूमि के आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें। जिसमें हम पत्तल दोनों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, उसका त्याग करें। वाहनों का हम हर समय उपयोग करते हैं तो वाहन हम कम चलाएं, जहां आवश्यक हो वाहन चलाने की, जिससे हमारा प्रदूषण कम हो। और अगर फिर भी आवश्यक है तो हम आजकल बिजली से, इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन आ चुके हैं, उनका उपयोग करें। इसके अलावा आसपास में पेड़ पौधे लगाएं। जो भी हमारे आसपास में खाली ज़मीन है वहाँ पे छायादार नीम के पेड़ हैं, फलदार पेड़ हैं, बील के वृक्ष हैं, जाटी है, हमारा देसी बबूल है, उसको लगाएं। और भी कई प्रकार के पौधे हैं, हमारे देसी अशोक है। जो भी हमारे आसपास में, हमारे आसपास की भूमि में जो पनप सकते हैं, उन पौधों को ज़्यादा लगाएं। और हमारे राजस्थान में बड़ और पीपल कहीं पे भी लग सकते हैं। तो जो भी हमारे शमशान की भूमि है या आसपास में खाली भूमि पड़ी हुई है, तो वहाँ पे उसको लगाएं। उसके अलावा हमारे खेत में जो बाहर आम रास्ता होता है, वहाँ पे भी हम बड़ पीपल को लगा सकते हैं। तो आने जाने वाला पथिक जो भी है, राहगीर है, उस वहाँ पे बैठ करके कुछ देर पे विश्राम कर सकता है। और जो हमारे पक्षी हैं, उनके लिए हम जल की व्यवस्था करें, परिंदे लगाएं, जिससे बेचारे वो भी जल पी सकें। उनके लिए दाने के लिए हम कोई भी स्थान ऐसा सुरक्षित करें जहाँ पे हम रोज़ दाना डालें और वो अपना पेट भर सकें। क्योंकि जब वो पक्षी जाके पेड़ पौधों पे बैठते हैं तो ज़्यादा पोषण होता है पेड़ पौधों में। एक जैसे आप प्रत्येक गांव में जागरूकता ला रहे हैं, तो आज कम से कम भी नहीं, सुबह से हमारी भी टीम आपके साथ में थी। जो अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो प्रत्येक गांव में से आपको क्या अनुभव आपको भी देखने को मिला है? कितने लोगों में जागरूकता आई है कि कितने गांव के अंदर जो पेड़ पौधे लगाने का कार्य शुरू करेंगे, वो यहाँ भी इसी गाँव में भी आप एक मुहिम उसी तरह से चलाने का प्रयास करें? हम शुरू में प्रातःकाल चला थे, उसके बाद सिरोही रहे और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में रहे, अब ठीकरिया में है। तो जैसा कि हमको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, लोगों में उत्साह है। और इस थोड़ी सी एक चिंगारी से जैसे आग भड़क जाती है, उसी प्रकार से हमने घी डालने का काम किया हवन में। और लोगों में ऐसी एक छवि दिखी, ऐसा एक उत्साह दिखा कि हम जब ये सावन भादो आएगा, बारिश बरसेगी, उसमें किसी ने 100 वृक्षों का संकल्प लिया तो किसी ने 500 का। सिरोही में तो अभी 1000 वृक्षों का संकल्प लिया था। तो ठीकरिया में भी आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे अपने आसपास में, और पेड़ पौधे उतने ही लगाएं जिनका हम पोषण कर सकें, उनके आसपास की 2-3 साल तक हम सुरक्षा कर सकें, उसमें प्रतिदिन हम जल डाल सकें, चाहे वो 10 ही लगाएं हम। ये आवश्यकता नहीं कि 100 डाल करके हमने ज़्यादा नाम कमा लेंगे, जितने लगाएं उसकी सुरक्षा कर सकें। अभी हमारे साथ में यहाँ सुखदेव जी नेहरा जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बाबा जी, आज गांव के अंदर यहाँ बलराम जी शर्मा जी पहुँचे हैं और एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ रखी है इन्होंने, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? आज ठीकरिया धाम पर जो बलराम जी ने ये भूमि सुपोषण का एवं संरक्षण का जो कार्यक्रम लगाया है ना, ये आज के ज़माने की विशेष आवश्यकता है। इसके लिए इस जो आपके द्वारा जो चलाया गया अभियान है, वो आप प्रत्येक गांव में कम से कम 2-2, 3-3 आदमियों को पहले जागृत करें। और फिर मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि प्रत्येक गांव में कम से कम 1 माह में 2 बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, स्वतः ही गाड़ी चलेगी। लेकिन अभी जनता अज्ञानता में है, इस आज के युग से लिप्त है। इसको छुड़ाने के लिए प्रयास जरूरी है, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार आज का जो ये नवयुग है ना, ये इसका जिम्मेदार है। इसलिए मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि विशेषकर नवयुवकों को जोड़े, वृद्ध अपने आप साथ हो जाए।
बिल्कुल। अभी हमारे साथ में युवा भी यहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सांवरमल जाट। संवरमल जी, आपने अभी बताया कि मैंने बहुत से पेड़ लगा रखे हैं और शर्मा जी ने आपको एक जो पेड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बताया है कि देसी गाय का गोबर और गौमूत्र लेके पेड़ों के अंदर छिड़काव करना, उसकी कैसे एक जैविक खाद के तरह प्रयोग करना, तो उसके बारे में आपको कुछ समझ में आया और यहाँ से क्या संदेश जाएगा? जी बिल्कुल समझ में आया। मैंने पिछले बार 150 पेड़ लगाए थे, बहुत अच्छे पेड़ लग रहे हैं। और शर्मा जी ने अभी बताया है कि अगर अपन खाद जो यूरिया वगैरह है उसको नहीं देके अगर घर पे बनाए, जो गौ माता से गौमूत्र है और जो खाद है उसका, उससे बढ़िया मतलब वो पेड़ पौधों के लिए सही रहता है और हम वही लगाएंगे। पेड़ों के लिए भी उन्होंने बताया कि हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा समस्या है भाई, जो तापमान है वो भी खूब ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो वो 45 पेड़ों की डिग्री वजह का से भी ही बढ़ रहा टेम्परेचर है। चल रहा है राजस्थान में, बिल्कुल सही उसके बात। लिए हमने पहले से भी संकल्प ले रखा था कि अब की बार गांव में खूब पेड़ पौधे लगाएंगे और हमने इनकी बातों से हम प्रभावित भी हुए हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि पेड़ है तो वो पेड़ ही जीवन है। आज के टाइम में पेड़ की बहुत आवश्यकता है और हमने संकल्प लिया है बहुत अच्छा हरा भरा, खूब गाँव को हरा भरा करेंगे, खूब पेड़ लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक मिनट। इस जैविक खाद गौमूत्र गाय के गोबर से कितना पशु को लाभ मिलता है, इसके लिए अगर आपको प्रैक्टिकली रूप में देखना है तो आपके पास ये गोवर्धनपुरा गांव है, और वो मीरा का जो स्थान है ना, उसके पास एक किसान ने अपना जो है बगीचा लगा रखा है और सभी प्रकार की दवाइयाँ गौमूत्र से तैयार करता है। देखने पर पता चलेगा, प्रयोग के लिए उसको अगर समय मिले तो आप देख भी सकते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे साथ में यहाँ युवा साथी हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? रघुवीर काजरा। रुकबीर जी, आज जो शर्मा जी ने एक संकल्प ले रखा है, उसके माध्यम से गांव वालों को जागरूक किया है, युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की है। ग्राम पंचायत टिकरिया में बाबा शीतल की पावन धरा पे इन्होंने छोटा सा कार्यक्रम रखा, तो इसके बारे में आप भी कुछ बताना चाहेंगे? देखो, बलराम जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है ये, और इसको हम ग्रहण भी करेंगे। हम और लोगों को भी जागरूक करेंगे और पेड़ भी लगाएंगे, पहले से लगाते भी आ रहे हैं। जैसे हमारे युवाओं ने लगभग यहाँ से पे स्कूल से लेके ये जोड़ा है ना शीतला जी का, इसके आसपास में जैसे रोड के सारे कम से कम 200 पेड़ लगा रखे हैं जी। नीम के। हम्म। और वो पेड़ बन भी गए। इस हिसाब से जो अब की बार भी लगाएंगे 100-200 पेड़। और जैसे लोगों को और भी जागरूक करेंगे कि अपने घर, ज़्यादा नहीं तो अपने घर पे एक व्यक्ति को 5 पेड़ तो लगाने चाहिए। बहुत अच्छी बात। जैसे ठिकरिया ग्राम पंचायत में 400 घर हैं, 400 घर 5-5 पेड़ लगाएंगे तो जैसे 2000 के लगभग पेड़ एक साल में तैयार होंगे, तो अपने आप ही पर्यावरण का संतुलन बनता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ में और भी युवा हैं, कमलेश सैनी। कमलेश जी, यहाँ से अभी बलराम जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं मंच के माध्यम से, तो आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ? हाँ जी, बलराम जी ने आज जो बताया ना, जो भूमि के बारे में, सुधार के बारे में, जो ये पातल लुंडे होते हैं, जो पॉलीथीन के होते हैं, इनसे बचाव। ये पातल है जो ये आते हैं ना पीपल की, इनसे भूमि का फायदा होगा। और जो प्लास्टिक से आते हैं ना, इससे भूमि को नुकसान होता है। ये जैव, यानी प्लास्टिक के ऊपर रोक लगना चाहिए, प्लास्टिक को प्रतिबंध करना चाहिए। तो क्या यहाँ से एक नया संदेश जाएगा कि यहाँ से प्रतिबंध हो प्लास्टिक पे? हाँ सर, प्रतिबंध जाएगा। हमने संकल्प भी लिया है जी। और अब से हमें जो गिलास आते हैं प्लास्टिक के पीने वाले, वो उनका प्रयोग नहीं करेंगे। और जो मिट्टी के आते हैं ना, हम्म। उनका प्रयोग करेंगे। स्टील का या मिट्टी का जो भी पात्र है उसका प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह है, आप देख सकते हैं बाबा शीतल की पावन धरा से काफ़ी एक नया संदेश जा रहा है यहाँ से, और बहुत अच्छी बात है। बलराम जी ने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी कौन कौन से पेड़ की जो पहले दातुन किया करते थे, जैसे नीम का अलग है, बबूल का अलग है, आम का अलग है। तो ऐसे प्रत्येक जो इन्होंने बताया है कि सप्ताह में एक बार हर जो वृक्ष होता है उसकी दातुन करनी चाहिए। खेजड़ी में कितना महत्व है, बबूल में कितना महत्व है, नीम में कितना महत्व है, पीपल का कितना महत्व है, बड़ का कितना महत्व है, और जो गुल्लर है उसका कितना महत्व है। बहुत से अच्छे पेड़ों के बारे में इन्होंने यहाँ एक जागरूक अभियान जो शुरू कर रखा है, उसके माध्यम से एक नया संदेश देने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम, सुभाष चंद्र सैनी के साथ, कैमरामैन छोटेलाल सैनी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।